गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? दिख रहा है? यस यस सर। सर। यस सर। बढ़िया सब। ठीक। हाँ हेलो। हेलो हाँ क्या हाल चाल? अभी तो शुरू किए हैं, दिक्कत नहीं हो रहा है। सर आपका दिखेंगे तब दिखेगा, दिखता कैसे? आपका लिख कर देखते हैं कैसा लिखा है। सर आपका वीडियो हाँ भैया देखो बोर्ड दिख रहा है? नो सर। नो सर, वीडियो नहीं आ रहा। सीधा लिख रहा है सर, सही है। सही है। हाँ यस लिखा सर। हुआ, ये सर लिखा हुआ क्या है वो नहीं दिख रहा। क्लोज पैक स्ट्रक्चर। कैमरा भी हो ना? क्लोज पैक स्ट्रक्चर नहीं दिखाओ हम तुमको? और किसको दिख रहा है बोर्ड? यस सर, दिख रहा है। पढ़ा रहा है ठीक सिद्धार्थ? नो सर, नहीं दिख रहा है सर। हाँ? नहीं दिख रहा। बोर्ड दिख रहा है? नो सर। मतलब सब बोर्ड दिख रहा है, मतलब लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। धुंधला दिख रहा है सर। पता नहीं है। ला तो है सर। सर अब थोड़ा क्वालिटी बेटर हो गया, फिर से लिख के देखिए। अच्छा, नेट का प्रॉब्लम है क्या? यस सर। सर लैपियल का लैपटॉप आगे कर लीजिए सर, थोड़ा सा बोर्ड की तरफ से, तब दिखने लगेगा। दिखा सब लिखिए सर, दिखेगा। दिखाता है देखो। यस सर। एक मिनट रुक जाओ। कैमरा का बंद है। और देखो तो
closed packed ये सब अब structure. दिख रहा है सर, सही से दिख रहा है। ठीक है सर। सबको दिख रहा है? ठीक सही है सर। यस सर। Yes, sir. आया बढ़िया से क्लोज पैक स्ट्रक्चर ये सर। Yes, sir. सबको। सर स्क्रीन बोल को रहा? हल्का सा नीचे झुकाइए ना सर, ऊपर से लाइट चमक रहा है। क्या करें? स्क्रीन को हल्का सर ऐसे नीचे अपने तरफ कीजिए ना, ये ऐसे। Yes, sir. तो फायदा है। हाँ अब सही है सही सर। है सर। फिर सर मेरा एक क्वेश्चन था। एक मिनट। हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग। आज Good का morning, क्लास sir. है क्लोज पैक Good स्ट्रक्चर। morning, sir. सॉलिड स्टेट का टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन क्या है बताइए। सर माइक्रोक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होता है? मैडम माइक्रो मतलब होता है वेरी स्मॉल। हाँ। तो कोई अगर स्मॉल क्रिस्टल है तो माइक्रो क्रिस्टलिन हुआ। सर यहाँ बुक में एक लाइन लिखा है कि मेटल ऑफन अकर इन पॉलीक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इंडिविजुअल क्रिस्टल्स आर रैंडमली इन oriented, so metallic sample may appear to be isotropic even though a single crystal is anisotropic. मतलब? Good. You know, poly means many. Yes, sir. So when many crystals are arranged at one place, it will be called polycrystalline solid. It is said that आपने देखा होगा कि मेटल्स के बड़े बड़े रॉड होते हैं ना, बड़े शीट होते हैं, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, that may contain a large number of small crystals, and those crystals may be arranged randomly. जो यूनिट सेल होगा उसका वो तो ऑर्डर्ड होगा, वो माइक्रो क्रिस्टलिन हुआ। और उस माइक्रो क्रिस्टलिन का जो असेंबली है, that assembly may be randomized, haphazard. So in that case, each small crystal will be anisotropic, but whole polymorphic solid will become isotropic. Isotropic. आई बात समझ में? Yes, sir. उसका होगा वो तो होगा एनिसोट्रॉपिक क्रिस्टलिन है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। लेकिन पूरे बल्क की बात जब करेंगे हम लोग, तो उस बल्क में जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं, मैक्रो क्रिस्टल्स, they may be arranged randomly and the whole system becomes isotropic. Anisotropic. और बोलिए, any more question? नहीं। तो मैंने कहा था आपको पोटैटो लेके आने के लिए, रखे हैं साथ में पोटैटो। Yes, sir. हाँ, और छोटा सा ट्रे, उसमें आपको, क्योंकि हम यहाँ पर 3 डायमेंशनल दिखा नहीं पाएंगे, तो अपने घर आप मेरे साथ बनाइएगा और आप वहां देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। आज का टॉपिक क्या है? क्लोज पैक स्ट्रक्चर। व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। सबसे जो सिंपल है, दैट इज कॉल्ड सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव अरेंजमेंट। तो मैंने आपको बनाकर पिछले क्लास में दिखाया था, and still I can show it to you. No problem. First is
simple cubic. You can see it. 4 lattice point in the first layer and 4 lattice point in the second layer, which are parallel to the first. देखो ध्यान से दिख रहा है, सेकेंड लेयर फर्स्ट के पैरेलल दिख रहा है. Yes, sir. देखो गौर से, एक लेयर ये नीचे वाला हुआ, इसके ठीक ऊपर सेकेंड लेयर है. क्लियरिटी के लिए हम दिखा रहे हैं दूर दूर. कीप इन माइंड, सॉलिड इज कम्पैक्ट, सो लेयर विल बी इन टच विथ ईच अदर. ओके, तो ये हुआ सिंपल क्यूबिक, जिसको हम बोर्ड पर कैसे दिखाते हैं आप देखिए. वी शैल स्टार्ट फ्रॉम सिंगल लेयर. जो सबसे पहला अवसर हमारा है वो है यूनिडायमेंशनल. यूनिडायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट. मैं शॉर्ट में एलपी लिखता हूं. पढ़ा रहा है, पढ़ाई में आ रहा है आपको? बड़ा करें और लिखें. पढ़ रहे हो ठीक से? यस सर. Yes, sir. Unidimensional arrangement. यूनिडायमेंशनल मतलब हुआ इट हैज ओनली lateral arrangement. Linear arrangement, not lateral. ये है यूनिडायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स. और किसी भी अरेंजमेंट में number of lattice points touching one lattice point is called coordination number. Number of lattice points touching one lattice point is called coordination number. इंद को छोड़कर. तो देखिए बीच में क्या है, इस लैटिस पॉइंट को कितना टच कर रहा है? कितना कर रहा है? देखिए दो. So its coordination number is 2. वन डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस अगर होगा, व्यवहार में होता नहीं है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2. Each lattice point is in contact with 2 lattice points. Okay? वन डायमेंशनल कोई प्रॉब्लम नहीं और दूसरा कोई अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है. अब चलते हैं हम लोग 2 डायमेंशन. 2 डायमेंशनल, बाई डायमेंशनल, arrangement of lattice points. Bidimensional arrangement of lattice points. इसका 2 टाइप हो सकता है. गौर से देखिए और अंतर बताना है आपको. क्या अंतर है दोनों में? दो स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को बोर्ड पर? Yes, sir. यस सर. बताइए इस स्ट्रक्चर में कैसा अरेंजमेंट है, इसमें कैसा अरेंजमेंट है? अरेंजमेंट की बात Sir, करें. पहले में first सर पैरेलल अरेंजमेंट है. हाँ, इसमें सेकेंड लेयर इज पैरेलल टू फर्स्ट. ठीक फर्स्ट के नीचे सेकेंड है और सेकेंड के नीचे थर्ड है. इसमें देखो फर्स्ट लेयर के जो ये वाइट में गैप में सेकेंड लेयर है, 2 के बीच में जो वाइट बनता है, डिप्रेशन होता है, उसमें सेकेंड लेयर. सेकेंड के डिप्रेशन में जो वाइट है, डिप्रेशन है, उसमें थर्ड लेयर. ठीक है? yes. अब आप बताइए देखकर कौन ज्यादा कम्पैक्ट है.
Which one is Second more वाला। compact? सेकेंड वाला सर, सेकेंड वाला। more compact. इसमें देखते हैं कितने बड़े बड़े वाइड्स हैं, जगह खाली है ना, नहीं, और ये ज्यादा क्लोज पैक है। तो इतना ज्ञान आपको मिला अभी तक सॉलिड का, उस आधार पर आप गेस करिए which one structure will be more compact for solid state and preferable. कौन सा प्रेफरेबल होगा बताइए? सेकेंड सर। सेकेंड वाला मोर स्टेबल होगा। इसे कहते हैं हम लोग स्क्वायर क्लोज पैक, स्क्वायर क्लोज पैक, SCP, ठीक है। और यस सर। स्क्वायर क्लोज पैक में फिर अगर हम ये चार नीचे दिए हुए हैं देखिए, उसके ऊपर सेकेंड लेयर बनाएंगे, इसके ऊपर ध्यान दो, देखो देखो से ये फर्स्ट लेयर का 4 आइटम था, दिख रहा है ना, इसके सेकेंड पर फिर ऐसा ही पैरेलल करेंगे, इस पर ही पैरेलल लिखेंगे रखेंगे, तो क्या हो जाएगा वो, देखो क्या हो जाएगा, टेट्रागोनल क्यूबिक नहीं। ना। अपने हाथ में आलू रखिए, अपने अपने ट्रे में 4 आलू नीचे रखिए, 4 उसके ऊपर रखिए, ऐसा बना क्यूब बना। क्यूब सर। उस दोनों लेयर के बीच में छेद दिखता है, होल। यस सर। यस सर। हाँ, उस होल में अगर हम कोई एक एटम डाल देंगे तो वही हो जाएगा क्यूबिक क्लोज पैक में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। अगर 4 एटम नीचे 4 एटम ऊपर है तो क्यूबिक हुआ, सिंपल क्यूबिक। उसके बीच में एक डाल देंगे अगर वाइड में तो हो जाएगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ओके, कोई दिक्कत? नो सर। क्यूबिक समझ गए? क्यूबिक कब Yes, बनेगा? When lattice points are parallel to each other. क्यूबिक कब बनेगा? When lattice When points lattice are points parallel to each other. पैरेलल टू ईच अदर। In all layers, सारे लेयर में, पहला लेयर में भी और दूसरा लेयर में भी। फर्स्ट लेयर स्क्वायर क्लोज पैक, सेकेंड स्क्वायर क्लोज पैक, थर्ड स्क्वायर क्लोज पैक, तो वो बन जाएगा सिंपल क्यूबिक। और अगर उस सिंपल क्यूबिक में बीच में कोई लैटिस पॉइंट आ जाएगा तो जाएगा बॉडी सेंटर क्यूबिक। ये बहुत आसान है, इसको आप अच्छा समझ गए हो। अब हम जो बनाते हैं वो आप भी बनाइए, ऐसा बनाइए अपने आलू से। जो लोग आलू ला रहे हैं, कौन कौन आलू लाया है? कौन कौन लाया पोटैटो? हम लाए। बस हम भी लाए। हम भी सर लाए हैं। ऐसे बनाइए, एक लेयर में रखिए 4, उसके डिप्रेशन में रखिए 3, उसके 4 लग सकते हैं। रखे। यस सर। यह जो अरेंजमेंट है इसका नाम है हेक्सागोनल क्लोज। क्या नाम है इसका? हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। स्क्वायर क्लोज पैक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 सर। 1 2 3 4। कांटेक्ट में अगल बगल में इस ये कांटेक्ट में 4 है और इसमें कितना है देखो 6। 1 2 3 4 5 6। कोऑर्डिनेशन कितना हो गया? 6 सर। ये स्क्वायर क्लोज पैक में लेयर और ये हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। बना लिया आप? यस सर।
तो क्या किए हम लोग कि लैटिस पॉइंट ऑफ सेकेंड लाइन इज इन द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन इज इन द डिप्रेशन ऑफ सेकेंड लाइन। सेकंड लाइन तो क्या हो जाएगा, डिप्रेशन ऑफ डिप्रेशन ऑफ थर्ड लाइन। ऐसे डिप्रेशन में हम arrange करते हैं। अब आप इस अरेंजमेंट को गौर से देखिए। इस अरेंजमेंट में आपको ये ट्रायंगुलर वॉइड दिख रहे हैं। यस सर। ट्रायंगुलर वॉइड, Yes, sir. ट्रायंगुलर वॉइड दिख रहा है। यस सर। यस सारे सर, ट्रायंगुलर वॉइड एक ही तरह के हैं या डिफरेंट भी हैं? डिफरेंट है, डिफरेंट, क्या डिफरेंस है? मतलब कुछ बड़ा है कुछ छोटा है। वो तो बनाने का रहा है। सर एक सीधा अगर माने तो दूसरा इन्वर्टेड है। हाँ, छोटा बड़ा तो मेरा डिफेक्ट है। आई एम नॉट गुड आर्टिस्ट, इसलिए मैंने बायोलॉजी नहीं नहीं सर, पढ़ा। हम आलू देख रहे थे। अच्छा अच्छा तुम्हारा सेम साइज का नहीं होगा इसीलिए। लेकिन देखो क्या मेन क्या दिख रहा है हमको, ये इसका वर्टेक्स अप है, देख रहे हो, इसका वर्टेक्स डाउन। यस ये सर, सब देखिए, अगर हम चाहें तो इसको ए लिखते हैं, ए टाइप, ये फिर ए टाइप, दो लैटिस पॉइंट ऊपर है कि नीचे है, इसका वर्टेक्स ए टाइप। ये अल्टरनेटिव क्या हो गया, वर्टेक्स डाउन, इसको डी टाइप लिखते हैं, लिखते हैं ए बी। कितने हैं देखिए तो, एक के चारों तरफ एक लैटिस पॉइंट के सराउंडिंग कितने वॉइड्स हैं? 4 सर, 5 चार 6, 1 2 3 1 4 2 3 Six. 4 5 6 6 है ना, 6 Yes, sir. 3 ए है 3 बी है, दिख रहा है। ये भी नथिंग, हमने वैसे कर दिया कि जो वर्टेक्स अप है उसको ए कह दिया, वर्टेक्स डाउन है उसको बी कर दिया। कोई दिक्कत? नो सर। 6 दिख रहा है, ठीक है। फर्स्ट लेयर तैयार है, जो लोग लाए हैं पोटैटो बनाए होंगे, आप देख रहे होंगे, जो नहीं लाए हैं वो बोर्ड पर देखिए, मैं क्लास करूंगा, समझाऊंगा आपको। अब आप बताइए, कैन यू पुट सेकेंड लेयर ऑन ऑल द ट्रायंगुलर वॉइड्स? कैन यू पुट सेकेंड लेयर? फर्स्ट लेयर नीचे बन गया है, अब सेकेंड लेयर बनाना है। क्या हम सभी वॉइड पे 6 लैटिस पॉइंट डाल सकते हैं? जो लोग नहीं डाल सर, नो सर। जो नहीं बनाए हैं, नो सर, नो सर। नहीं आएगा सर, सेकेंड लेयर का नो सर। नहीं बड़ा होगा, 3 ही डाल पाएंगे सर। नहीं डाल पाएंगे। बताइए, अगर एक डाल दिए ए पर, दूसरा कहाँ जाएगा फिर? क्या सर? ए पर तो कहाँ जाएगा दूसरा? फिर ए पर ही जाएगा। तीसरा कहाँ जाएगा? ए पे नहीं जाएगा। डाल के देखो। यस सर। अगर लाए हो पोटैटो, इसलिए हम बोले थे अधिक समझ में आता, तुम लोग तो बात समझते ही नहीं। सेकेंड लेयर पर आप अगर एक ए पर डाल दिए, बाय डिफॉल्ट तीनों ए पर ही जाएगा। अगर बी पर डाल दिए यस तो सर, बी पर डाल बी दिए पे तो जाएगा। बी पर ही जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूं, ध्यान से सुनिए। ईच लेयर हैज हेक्सागोनल क्लोज पैक अरेंजमेंट, शायद अब लिख भी सकते हैं। ईच लेयर हैज हेक्सागोनल क्लोज पैक अरेंजमेंट। एक बार हम और बोलेंगे हेक्सागोनल, इसे अब ध्यान रखिएगा, ये है सिर्फ लेयर के लिए, ठीक है। ईच लेयर क्या है? हेक्सागोनल क्लोज। नेक्स्ट लाइन लिखो, above फर्स्ट लेयर, या above each लेयर लिख सकते हैं आप। above each layer there are 2 set of triangular voids.
above each layer there are There are two two. set of triangular voids. ठीक है, लिख रहे हो? सर Yes, पहला sir. पॉइंट Sir. एक बार बोलिए ना, हाँ, दूसरा तो लिख लिए, पहला पॉइंट एक बार बोलिए ना। अल्लाह ताकि each layer Each layer has hexagonal close pack arrangement. each layer is hexagonal close pack. Above first layer, above each layer there are two set of triangular voids. ठीक है? सर यस थर्ड सर, पॉइंट है कि lattice point of second layer can be placed on any one type of triangular void. Lattice point of second layer can be placed on any one type of triangular voids, either on A type or in B type. और ये आपको गैस कोई मतलब नहीं है। अब डाल के देखिए, जो लोग लाए हैं पोटैटो बनाइए, किसी एक टाइप पर दे दीजिए, सेकंड लेयर बना दीजिए, बना? Yes, sir. अगर लाए हो पोटैटो तो बहुत मजा आता होगा तुम्हें। सेकंड लेयर डालते हैं, रेड से दिख रहा है। What a triangle down. ठीक है? Triangle. सेकेंड What लेयर a के ऊपर भी गौर से देखो, सेकेंड लेयर के ऊपर देखो गौर से, कोई पॉइंट बने हैं कि नहीं बने हैं? Yes, sir. हाँ, तो हम क्या लिखा? Lattice point of second layer can be placed on any one set of triangular voids. Clear? Yes, sir. Clear? Yes, sir. Above lattice second layer, above second layer, again there are two set of triangular voids. Above second layer, again there are two set of triangular voids. है? Yes, आप sir. अपने आलू में देखिए, एक वाइड बना है एटम के बीच में, एक वाइड बना है वाइड पर। जो लोग बना है वो देखो गौर से, Yes, sir. वाइड में ऊपर से देखो नीचे की ओर, एक वाइड में आलू दिखाई देगा, Yes, sir. एक वाइड में वाइड दिखाई देगा, Yes, sir. दिख रहा है? Yes, एक sir. वाइड में नीचे कलम ऐसे डालोगे, उसमें फर्स्ट लेयर का आलू दिखा, दूसरा वाइड में वाइड आएगा। पूरा खाली। हाँ, मतलब फर्स्ट लेयर भी वाइड था और वहां सेकेंड में वाइड बन गया। ठीक है? और एक Yes, वाइड sir. बना है, उसके नीचे पोटैटो है, लेटिस पॉइंट है। फर्स्ट लेयर का पोटैटो दिख रहा है। हाँ, गुड। तो अब देखिए क्या होगा। पहला लेयर पर आपके पास जो दो वाइड था वो दोनों एक तरह का था, आपने कहीं लेटिस पॉइंट सेकंड लेयर डाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लेकिन प्रॉब्लम होगा, दो केस होगा, ध्यान से सुनिए। जो फर्स्ट लेयर में लैटिस पॉइंट दिख रहा है, उस पर अगर हम थर्ड लेयर डालेंगे तो फर्स्ट और थर्ड पैरेलल होगा ना? यस सर। Yes, फर्स्ट sir. लेयर के लैटिस पॉइंट पर जो वाइड सेकंड लेयर में है, उस पे हम थर्ड लेयर डालेंगे तो फर्स्ट और थर्ड पैरेलल होगा। यस Yes, सर। sir. इसको हम AB टाइप अरेंजमेंट कहते हैं, और यही है HCP अरेंजमेंट, हेक्सागोनल क्लोज पैक। टाइम खत्म और आप नोट जल्दी कर लीजिए। ये लैटिस पॉइंट्स ऑफ थर्ड लेयर, LP लिख दो, लैटिस पॉइंट ऑफ थर्ड लेयर आर प्लेस्ड
on the whites of second layer, lattice point of third layer placed on the are placed on the Whites whites of second layer. whites of second layer just above the lattice point in the first layer. Just above the lattice point in the first layer. ठीक है? first. मतलब फर्स्ट लेयर में लैटिस Yes, sir. पॉइंट, सेकंड लेयर में व्हाइट और थर्ड लेयर में लैटिस पॉइंट. दिस इज कॉल्ड ABAB टाइप. This is called ABAB type. Each third layer parallel to first layer. Each third layer parallel to first layer. Each third layer parallel to first layer. First layer. This is called ABAB type or HCP. This is called hexagonal closed pair. Hexagonal closed pair. HCP यही हुआ. HCP यूनिट सेल, वो था HCP लेयर और ये है HCP यूनिट सेल. हम आगे दिखाएंगे आपको. इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है और इसका पैकिंग एफिशिएंसी 74% है. I will show it to you. That's all. Coordination number 12. Packing efficiency 74%. पैकिंग एफिशिएंसी क्या हुआ सर? Packing efficiency हुआ fraction of volume occupied by lattice point. ये जो solid है, जो गोल है ना, कितना परसेंट गोल है, कितना परसेंट lattice point है, उसको कहते हैं packing efficiency. कराएंगे हम आगे, निकाल के दिखाएंगे. यस. अभी टाइम जो रन आउट कर रहा है इसलिए हम लिखा दिए. तो HCP समझ गए आप? Yes, sir. Each layer is hexagonal closed pack. Lattice point of second layer can be placed on any one type of triangular voids, either on A type or B type. Clear? Lattice points of third layer are placed on the void of second layer, having lattice point in the first. Okay, this is called ABAB type because each third layer is parallel to the first. Its coordination number is 12 and it has packing efficiency of 74%. याद रखिए, फर्स्ट लेयर में एटम या मॉलिक्यूल या आयन पार्टिकल हो, दैट इज पॉइंट. सेकेंड लेयर में व्हाइट और थर्ड लेयर में एटम, फिर फोर्थ में व्हाइट, फिर फिफ्थ में एटम. ऐसा है. इस अरेंजमेंट का नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैक अरेंजमेंट. एनी क्वेश्चन? No, sir. किसी के मन में क्वेश्चन बताओ. No, sir. समझ गए? सर इसका यूनिट सेल जो होगा मतलब 3 लेयर का बन के बना होगा. हाँ, एक यूनिट सेल 3 में करते हैं. ठीक है. तो अगर लेक्चर शुरू करते हैं, अगला टाइम अलॉट करेगा तो हो जाएगा, तो आगे बताएंगे. दूसरा है कि फर्स्ट लेयर था हेक्सागोनल क्लोज पैक, सेकेंड लेयर हमने रखा ये टाइप पर. अब व्हाइट देखो, दूसरा व्हाइट, सेकेंड लेयर के ऊपर जो व्हाइट है उसके नीचे भी व्हाइट है. फर्स्ट लेयर में जो व्हाइट था उसके ऊपर में भी व्हाइट है. यस सर. दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है? दोनों में अंतर दिख रहा है. फर्स्ट लेयर में अगर एक टाइप व्हाइट था, उस पर सेकेंड लेयर बी टाइप बन गया है. यस सर. एक और से अगर Yes, फर्स्ट लेयर में वर्टेक्स अप था तो सेकेंड वर्टेक्स डाउन हो गया है. यस सर. यस सर. बनाकर देखिए, अपोजिट ट्रायंगुलर व्हाइट बन गया है. इस ज्ञान का आगे काम पड़ेगा. ठीक है, ध्यान दीजिए. यस सर. अगर हम सेकेंड लेयर के
उस वॉइड पर थर्ड लेयर डालें जिसके नीचे वॉइड है, ये होगा क्यूबिक क्लोज पैक। देखो ध्यान से, लैटिस पॉइंट ऑफ थर्ड लेयर, नोट कर लो, लैटिस पॉइंट ऑफ थर्ड लेयर are placed on the voids of second layer, on the voids of second layer having void in the first layer. Okay, lattice points of third layer are placed on the voids of second layer having void in the first layer. फर्स्ट लेयर। सेकेंड लेयर पर जो void था उसके नीचे फर्स्ट में void था, उस पे हम थर्ड डाल दीजिए। This is called ABC type arrangement. This is called ABC type arrangement. फर्स्ट में void, सेकेंड में void, थर्ड में एटम। फर्स्ट में void, सेकेंड में void, थर्ड में एटम। इसी का नाम है क्यूबिक क्लोज पैक। इसे ही कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक। वो कहते हैं, हम दिखाएंगे आगे। इसी को सीसीटी या एफसीसी कहते हैं। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 और इसका भी पैकिंग एफिशिएंसी 74%। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है एफिशिएंसी और पैकिंग एफिशिएंसी भी सेम है। हम निकालेंगे इसको, अभी हम लिख रहे हैं केवल। और फाइनली मेरी बात सुनिए, मीटिंग का टाइम और खत्म हो रहा है। फर्स्ट ईच लेयर हेक्सागोनल है। फर्स्ट लेयर के किसी वॉइड पर सेकंड लेयर दे सकते हैं हम। सेकेंड लेयर के वॉइड पर जो थर्ड लेयर देंगे उसका दो प्रोबेबिलिटी है। एक है फर्स्ट लेयर के एटम के ऊपर सेकेंड लेयर में वॉइड है, उस पे थर्ड लेयर डाल दीजिए। ये हो गया एबीएबी टाइप हेक्सागोनल क्लोज पैक, कोऑर्डिनेशन नंबर 12, पैकिंग एफिशिएंसी 74%। दूसरा है जिसमें फर्स्ट लेयर में व्हाइट, सेकेंड लेयर में व्हाइट अपोजिट डायरेक्शन का, और थर्ड पर एटम डाल दिए, लैटिस पॉइंट डाल दिए। ये हो गया एबीसी टाइप। इसी को कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैक या फेस सेंटर क्यूबिक। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12, दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी 74%। ठीक है, यही तीन तरह का क्लोज पैक हम लोग पढ़े हैं। आप लोग से पढ़िएगा, जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ हमसे पूछिए। कोई दिक्कत? नो सर। एनी क्वेश्चन एट प्रेजेंट? नो सर। क्लोज किया जाए। यस सर। कैमरा हम चेंज किए हैं, तो मैंने नहीं किया। मेरा जो बड़ा वाला बेटा आयुष अमर सौरभ है यूएसए में, वहां से रात में चेंज किया। आज तो अच्छा है, देखिए अब क्या होता है। अभी वो आया था क्लास देखने के लिए, ज्वाइन किया था। क्या मीटिंग को एंड किया जाए? ओके सर। यस सर। कल पढ़ के Thank you, आएंगे। sir. जो कहते हो पालन कीजिए। आलू लाने बोले तो मतलब था उसका, जो लाए होगा अधिक समझा हो, बोलना होगा कम समझा।